नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल खैर मकदम में वेलकम है। एक बार फिर हम आप सभी के बीच शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हो चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्र 2025-26 से 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार की जाएगी आयोजित। 2026 से फरवरी और मई में परीक्षा कराने का प्रस्ताव जारी किया गया है। अब जो सत्र 2025-26 होगा यानी 2025 में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कराया जाएगा। जो परीक्षार्थी इस वर्ष यानी 2025 में एडमिशन लेंगे उसकी परीक्षा 2026 में होगी और 2026 में बोर्ड की परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी और डेट भी उसका तय कर दिया गया है कि फरवरी महीना में और फिर मई महीना में 2 बार परीक्षा कराने का प्रस्ताव जारी हुआ है और इसके लिए 9 मार्च तक लोगों से सुझाव मांगा गया है। लोगों से सुझाव आमंत्रित किया गया है कि सुझाव दें कि क्या ये 2 बार परीक्षा कराया जाए या नहीं। हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किया गया है। तो इस खबर के बारे में हम पूरे विस्तार से जाने इससे पहले हम बता दें, आप हमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन में और हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स में। अब आइए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं कि क्या जानकारी है ये। देखिए, अब 10वीं कक्षा की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। वर्ष 2025-26 सत्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। इसे लेकर 9 मार्च तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। देखिए, नए सत्र में जो एडमिशन होगा उनकी परीक्षाएं जो होंगी 10वीं की वो साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। इस तरह का खबर निकलकर सामने आ रहा है और इसके लिए सभी हितधारकों से 9 मार्च तक सुझाव भी मांगे गए हैं कि लोग इस पर अपना सुझाव दें। आगे देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। अधिकारियों ने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में बोर्ड के मसौदे को मंजूरी दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें मसौदा नीति परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा की गई थी और इस पर लोगों की राय मांगने का फैसला हुआ है। तो अधिकारियों ने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक की गई और इस मसौदे को मंजूर किया गया है और इस पर लोगों से राय मांगने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। पहली बार बोर्ड की परीक्षा वर्ष 2026 में 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी जबकि दूसरी परीक्षा 5 मई से 20 मई के बीच हो सकती है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी अपना प्रदर्शन को सुधार सके, छात्र को दोबारा मौका मिल सके अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब बोर्ड परीक्षा का आयोजन 2026 से 2 बार होगा। पहली बार जो परीक्षा होगी वो 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी और फिर दूसरी बार जो परीक्षा होगी 5 मई से 20 मई के बीच हो सकती है, जिसमें अगर किसी परीक्षार्थी का पहले परीक्षा यानी 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच हुए परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो वो दूसरे परीक्षा यानी कि 5 मई से 20 मई के बीच अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए बैठ सकता है। इससे एक और फायदा है कि बहुत सारे परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव ग्रसित हो जाते हैं कि उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया। उनको मार्क्स सुधारने के लिए, उनके डिप्रेशन और तनाव को कम करने के लिए ये एक अच्छा फैसला माना जा सकता है कि बच्चे दोबारा अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। 2026 में बोर्ड परीक्षा में 26.60 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। बोर्ड ने दोनों ही परीक्षाओं के लिए तिथिवार और विषयवार जानकारी सार्वजनिक की है ताकि इस पर हितधारक अपनी प्रतिक्रिया दे सके।
तो इस तरह से माना जा रहा है कि 2026 की बोर्ड परीक्षा में 26.60 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे और ये जो परीक्षा है 2 बार आयोजित की जाएगी और उसके लिए अलग अलग तिथि भी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है और इस पर सुझाव मांगे गए हैं। अब हम बता दें कि ये सारी बातें जो है वो जुड़ी हुई है सीबीएसई से। ये मामला सीबीएसई से जुड़ा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है कि अगर वो पहली बार अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरी परीक्षा में बैठ के अपने बेहतर प्रदर्शन को कर सकते हैं। अब 42 बिंदुओं पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इस 42 बिंदु पर आप सुझाव दे सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि खेल से जुड़े विद्यार्थियों को 2 बार होने वाली परीक्षा में से किसी एक में शामिल होना होगा। देखिए सीबीएसई में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी जो खेल से जुड़े हुए हैं वो 2 बार होने वाली परीक्षा में से किसी एक में ही शामिल हो पाएंगे। उनके लिए अलग से परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। पहले चरण और दूसरे चरण की परीक्षा केंद्र भी एक ही रहेगा। ये अच्छा गुड न्यूज है कि पहली बार जहां आपका सेंटर रहेगा दूसरी बार की परीक्षा में भी सेम सेंटर रहेगा। सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा का जो पहले चरण में परीक्षा केंद्र होगा दूसरे चरण में भी वही रहेगा। बोर्ड ने प्रस्तावित योजना के लिए 42 बिंदुओं पर प्रतिक्रिया मांगी है। आप इन 42 बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 9 मार्च तक यह प्रतिक्रिया मांगी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और यह विभाग के द्वारा उठाया गया अच्छा पहल भी माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थी जो अपने पहले परीक्षा में बैठते हैं बोर्ड परीक्षा में, उनका प्रदर्शन सही नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन और तनाव को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। इससे विद्यार्थियों में तनाव कम होगा और वो अपने प्रदर्शन को दोबारा दूसरे चरण के परीक्षा में बैठकर सुधार पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।